आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, विगत वर्ष पूछे गए प्रश्नों के व्याख्यात्मक अध्ययन श्रृंखला में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। आज की इस पाठचर्या में यात्रा साहित्य एवं व्यंग विधा से संबंधित उन महत्वपूर्ण प्रश्नों का जो कि विगत वर्ष परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न है, तो वहां परीक्षा दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आज की इस पाठचर्या को प्रारंभ करें इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना समय गंवाए प्रारंभ करेंगे पाठचर्या और देखेंगे आज की इस पाठचर्या का पहला प्रश्न। सही युग्म का चयन करना है, तो इसमें आखिरी चट्टान तक कृति के लेखक मोहन राकेश हैं। आइए बढ़ते हैं आगे और देख लेते हैं इसकी व्याख्या। तो भगवत शरण उपाध्याय द्वारा लिखा गया यात्रा वृतांत दुनिया देखा मैंने, कलकत्ता से पेकिंग एवं सागर की लहरों पर तथा देवेंद्र सत्यार्थी द्वारा लिखा गया यात्रा साहित्य है। बुक सेलर की डायरी धरती गाती है। वहीं राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखा गया यात्रा वृतांत पांवों में पंख बांधकर मोहन राकेश द्वारा लिखा गया है आखिरी चट्टान तक। अगला प्रश्न है कि दूब से दबी दबी सी सुनाई देने वाली गड़ाहट पास तक जाने पर कर्णभेदी घोष में बदल गई। यहाँ का तांडव देखते ही बनता है, चट्टानों पर मानो हजारों मूसल बरस रहे हैं। यह पंक्तियां किस रचनाकार की हैं? पंक्तियां किस कृति से अवतरित हैं? तो जवाब हो जाएगा सौंदर्य की नदी नर्मदा से अवतरित यह पंक्तियां हैं और यह रचना अमृतलाल की है। अगला प्रश्न है कि सौंदर्य की नदी नर्मदा यात्रा वृतांत का अंतिम पड़ाव कौन सा है? और इस प्रश्न का जवाब आपने कोली याद में भरूच विकल्प सी को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। सौंदर्य की नदी नर्मदा यात्रा वृतांत के पड़ावों में जबलपुर से छेवलिया, छेवलिया से मंडला, मंडला से छिन्नगांव, छिन्नगांव से अमरकंटक, अमरकंटक से ढिंढौरी, ढिंढौरी से महाराजपुर, महाराजपुर से गवारी घाट, फिर मीठी तलाई से कोली याद, कबीरबड़ से विमलेश्वर और केली से सुल्पा से स्वर्ण आदि इस यात्रा वृतांत के पड़ाव हैं। यात्रा वृतांत के लेखक एवं यायावर के रूप में जिनकी प्रसिद्धि है वे इसमें कौन हैं? तो जवाब हो जाएगा राहुल सांकृत्यायन जी को। राहुल सांकृत्यायन जी को लेखक और यायावर के रूप में प्रसिद्धि मिली। इनकी प्रसिद्ध रचना ठाकुर घुमक्कड़ जिज्ञासा रही है। आगे राहुल सांकृत्यायन द्वारा लिखित तिब्बत की सीमा पर किस विधा की रचना है? तो जवाब हो जाएगा यह यात्रा वृतांत है और इनकी प्रमुख यात्रा साहित्य में मेरी तिब्बत यात्रा, किन्नर देश में घुमक्कड़ शास्त्र और यात्रा के पन्ने प्रमुख हैं। राहुल सांकृत्यायन द्वारा लिखी गई तिब्बत की सीमा पर किस विधा की रचना है? तो अभी पर हम लोगों ने इस पर चर्चा की थी कि यह यात्रा वृतांत है। विकल्प 20 प्रश्न का राइट आंसर है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। पैरों में पंख बांधकर यात्रा साहित्य के लेखक कौन है? जवाब हो जाएगा राम वृक्ष बेनीपुरी। राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखा गया यात्रा साहित्य है पैरों में पंख बांधकर। उड़ते चलो भी यात्रा साहित्य राम वृक्ष बेनीपुरी जी का ही है। वहीं वह दुनिया में और कलकत्ता से पेकिंग ये दोनों रचनाएं राहुल सांकृत्यायन जी का यात्रा साहित्य है। वहीं मेरी तिब्बत यात्रा, मेरी लद्दाख यात्रा, किन्नर देश में घुमक्कड़ शास्त्र यात्रा के पन्ने और एशिया के दुर्गम भूखंड राहुल सांकृत्यायन जी के यात्रा वृतांत हैं। ठेले पर हिमालय के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? इसका आपको जवाब बताना है। तो ठेले पर हिमालय, इसमें धर्मवीर भारती ने कौसानी क्षेत्र की सुंदरता का वर्णन किया है। विकल्प डी इस प्रश्न का राइट आंसर है। इनके द्वारा लिखे गए रचनाओं में ठेले पर हिमालय, पश्यंती निबंध विधा है
और काव्य रचनाओं में ठंडा लोहा, सात गीत वर्ष, कनुप्रिया, सपना, अभी भी और आदतन प्रमुख हैं। एलिफेंटा गुफाएं मुख्यतः किस मत से संबंध है? पीयूष प्रवाह में संकलित यात्रा वृतांत के आधार पर आपको बताना है और जवाब में आपने शैव मत विकल्प बी को चुना तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि हिंदी यात्रा साहित्य का जनक किसे कहा जाता है? हिंदी यात्रा साहित्य का जनक कहा जाता है राहुल सांकृत्यायन जी को, विकल्प 20 प्रश्न का राइट आंसर है। इनके द्वारा लिखे गए प्रमुख यात्रा साहित्य में मेरी तिब्बत यात्रा, मेरी लद्दाख यात्रा, यात्रा के पन्ने, एशिया के दुर्गम भूखंड और चीन में कम्यून प्रमुख हैं। निर्मल वर्मा द्वारा लिखी गई चीणों पर चांदनी किस विधा की रचना है? और इस प्रश्न का जवाब आपने बताया यात्रा साहित्य, तो बिल्कुल सही जवाब यात्रा वृतांत है। 1964 ईस्वी इस यात्रा साहित्य का प्रकाशन वर्ष है। निर्मल वर्मा ने यूरोप के दौरे पर इसको लिखा था। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि तंत्रालोक से यंत्रालोक तक यंत्रालोक तक लिखा गया यात्रा वृतांत किसका है? तो जवाब हो जाएगा डॉक्टर नगेंद्र का। जबकि राहुल सांकृत्यायन का यात्रा साहित्य मेरी तिब्बत यात्रा, मेरी लद्दाख यात्रा, किन्नर देश में घुमक्कड़ शास्त्र, यात्रा के पन्ने, चीन में क्या देखा प्रमुख है। चीणों पर चांदनी निर्मल वर्मा द्वारा लिखा गया यात्रा साहित्य है। हिमांशु जोशी का यात्रा वृतांत कौन सा है इसमें? तो जवाब हो जाएगा सूरज चमके आधी रात, विकल्प इस प्रश्न का राइट आंसर है। यात्रा करना मनुष्य की नैसर्गिक प्रवृत्ति है। अगर हम मानव इतिहास पर नजर डालेंगे तो पाएंगे कि मनुष्य के विकास की गाथा में यायावरी का महत्वपूर्ण योगदान है। आगे, निम्नलिखित यात्रा वृतांत विषयक रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है। फटाफट कर लेते हैं मिला। तो आखिरी चट्टान तक के रचनाकार कौन है? तो यह मोहन राकेश की रचना है। अरे यायावर रहेगा याद अज्ञे की रचना है। हंसते निर्झर दहकती भट्ठी विष्णु प्रभाकर की रचना है। वहीं पैरों में पंख बांधकर राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना है। जबकि गोपाल प्रसाद व्यास का चर्चित यात्रा साहित्य अरबों के देश में, अरबों के देश में। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है कि देश विदेश यात्रा वर्णन के लेखक कौन है? तो देश विदेश यह यात्रा साहित्य लिखा गया है रामधारी सिंह दिनकर द्वारा। दिनकर जी ने 2 यात्रा साहित्य लिखे, देश विदेश यह 1957 ईस्वी का प्रकाशित यात्रा वृतांत, वहीं मेरी यात्राएं यह यात्रा साहित्य 1970 ईस्वी का प्रकाशित यात्रा वृतांत है। राम वृक्ष बेनीपुरी के यात्रा साहित्य में पैरों में पंख बांधकर 1952 ईस्वी और उड़ते चलो 1954 ईस्वी का प्रकाशित यात्रा वृतांत है 1954 ईस्वी का। भगवत शरण उपाध्याय का वह दुनिया में 1952 ईस्वी, कलकत्ता से पेकिंग 1955 ईस्वी का भगवत शरण उपाध्याय का यात्रा वृतांत। अगला प्रश्न है कि यादें यूरोप की किस प्रकार की रचना है? तो यादें यूरोप की यात्रा साहित्य है और किस रचनाकार का यात्रा वृतांत है? तो जवाब हो जाएगा धर्मवीर भारती का। यात्रा चक्र 1955 ईस्वी, ठेले पर हिमालय, ये इनके द्वारा लिखे गए यात्रा साहित्य हैं। काका कालेलकर द्वारा लिखे गए यात्रा साहित्य में हिमालय की यात्रा 1948 ईस्वी, सूर्योदय का देश 1955 ईस्वी का है। राहुल सांकृत्यायन जी ने मेरी लद्दाख यात्रा, मेरी तिब्बत यात्रा, यात्रा के पन्ने, एशिया के दुर्गम भूखंड, चीन में कम्यून और किन्नर देश में तथा राहुल यात्रावली तथा चीन में क्या देखा प्रमुख हैं। यात्रिक शीर्षक यात्रावृत्त की लेखिका कौन है? और आपने जवाब में शिवानी बताया तो बिल्कुल सही जवाब। शिवानी के कुछ प्रमुख उपन्यासों को देख लेते हैं। 14 फेरे, कृष्णकली, भैरवी, विष कन्या, करिए छिमा, शमशान चंपा, गैंडा, मणिक और रथ्या, कृष्णली और विवर्त प्रमुख हैं। अरे यायावर रहेगा याद कृति के रचनाकार कौन है? तो यह यात्रा साहित्य अज्ञे द्वारा लिखा गया है। एक बूंद सहसा उछली इनका अन्य यात्रा वृतांत है। वहीं डॉक्टर नगेन द्वारा लिखे गए यात्रा साहित्य में तंत्रालोक से यंत्रालोक तक अप्रवासी की यात्राएं प्रमुख है और यात्रा वृतांत लिखने की परंपरा का सूत्रपात जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है।
सरयू पार की यात्रा उन्होंने लिखी थी। चीड़ों पर चांदनी किस विधा की रचना है? निर्मल वर्मा द्वारा लिखा गया यात्रा साहित्य आपने बताया, तो बिल्कुल सही जवाब। निर्मल वर्मा द्वारा लिखे गए कुछ निबंध संग्रहों में हम बारिश में शब्द और स्मृति कला का जोखिम ढलान से उतरते हुए, भारत और यूरोप प्रतिश्रुति के क्षेत्र, शताब्दी के ढलते वर्ष, दूसरे शब्दों में आदि अंत और प्रारंभ, कुछ प्रमुख निबंध थे निर्मल वर्मा के। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, इसका आपको जवाब बताना है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर, अगर आपने देश विदेश, यह जो है रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखा गया है, रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखा गया है, विकल्प 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 1957 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। किन्नर देश में यह 1948 ईस्वी का राहुल सांकृत्यायन जी का है। पैरों में पंख बांधकर रामवृक्ष बेनीपुरी जी का है, 1952 ईस्वी का है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि मोहन राकेश द्वारा लिखित आखिरी चट्टान किस विधा की रचना है? यात्रा साहित्य बता करके आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है। मोहन राकेश द्वारा लिखे गए कुछ अन्य रचनाओं में मलबे का मालिक, इंसान के खंडहर, नए बादल, जानवर और जानवर एक और जिंदगी प्रमुख हैं। ये कहानियां थी इनकी। शरद जोशी द्वारा लिखित व्यंग लेख कौन सा नहीं है? तो जवाब हो जाएगा शोक सभा। इसके लेखक राज किशोर हैं। राज किशोर द्वारा लिखी गई यह रचना है। अगला प्रश्न है कि लंका यात्रा विवरण यात्रा वृत्तांत के लेखक कौन है? तो 1916 ईस्वी में लिखा गया यह यात्रा साहित्य गोपाल राम गहमरी द्वारा लिखा गया है। राहुल सांकृत्यायन, अज्ञेय और नागार्जुन को आधुनिक हिंदी साहित्य का घुमक्कड़ बृहत्त्रयी कहा जाता है। आगे निम्नलिखित में से विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखा गया यात्रा वृत्तांत कौन सा है? और जवाब में आपने ज्योतिपुंज हिमालय विकल्प बी को बताया। 1982 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न, हंसते निर्जर दहकती भट्ठी विष्णु प्रभाकर का 1966 ईस्वी और हम सफर मिलते रहे 1996 ईस्वी का प्रकाशित यात्रा वृत्तांत। अगला प्रश्न है कि पड़ोस की खुशबू यात्रा वृत्तांत के लेखक कौन है? तो यह रामदरस मिश्र द्वारा लिखा गया यात्रा साहित्य है। इसके अलावा नरेश मेहता का कितना अकेला पलाश, तना हुआ इंद्रधनुष और भोर का सपना रामदरस मिश्र का यात्रा साहित्य, जहां फव्वारे लहू रोते हैं नासिरा शर्मा की रचना और सब्जा पत्र कथा कहे शिव प्रसाद सिंह की रचना है। निम्नलिखित में से यात्रा वृत्तांत आपको चुनना है, कौन कौन सा है? प्रश्न संख्या 1624 में आपको बताना है कि यात्रा साहित्य कौन कौन से हैं। तो अरे यायावर रहेगा याद और आखिरी चट्टान तक, ये दोनों यात्रा साहित्य हैं। अरे यायावर रहेगा याद यह अज्ञेय द्वारा लिखा गया है और आखिरी चट्टान तक मोहन राकेश द्वारा लिखा गया है। जबकि याद हो कि न हो यह काशीनाथ का संस्मरण है, काशीनाथ द्वारा लिखा गया संस्मरण विधा की रचना है। वहीं जिनकी याद हमेशा रहेगी यह भी संस्मरण है, यह संस्मरण विधा की रचना है अमृत राय की। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि यात्रा साहित्य से संबंध रचनाओं को उनके लेखों के साथ सुमेलित करना है। कितना अकेला आकाश, यह यात्रा वृत्तांत किसके द्वारा लिखा गया है? नरेश मेहता द्वारा। जहां फव्वारे लहू रोते हैं, यह नासिरा शर्मा की रचना है। आंखों देखा पाकिस्तान, आंखों देखा पाकिस्तान कमलेश्वर की रचना है। वहीं अंतहीन आकाश, यह विश्वनाथ प्रसाद तिवारी की रचना है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि भारतेंदु ने यात्रा वृत्तांत संबंधी कौन सी रचना लिखी है? और जवाब में आपने सरयू पार की यात्रा विकल्प डी को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। लखनऊ की यात्रा, मेहंदीवाल की यात्रा, हरिद्वार की यात्रा, वैद्यनाथ की यात्रा,
ये विकल्प इससे संबंधित नहीं थे, तो विकल्प डी इसका राइट आंसर था, सरयू पार की यात्रा। लखनऊ की यात्रा और मेहंदवाल की यात्रा, ये दोनों तो भारतेंदु जी के यात्रा वृतांत थे। और घुमक्कड़ शास्त्र यात्रा वृतांत के लेखक कौन हैं? एक बार कंफ्यूजन आप दूर कर लीजिए। देखिए, प्रश्न हमारा था कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का यात्रा वृतांत इसमें से कौन सा है? तो सरयू पार की यात्रा विकल्प डी इसका राइट आंसर था। व्याख्या में हम लोगों ने देखा कि भारतेंदु जी का यात्रा वृतांत लखनऊ की यात्रा और मेहंदवाल की यात्रा है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि घुमक्कड़ शास्त्र यात्रा वृतांत के लेखक कौन है? और जवाब में आपने राहुल सांकृत्यायन को बताया, तो बिल्कुल सही जवाब। घुमक्कड़ शास्त्र यात्रा के पन्ने एशिया के दुर्लभ भूखंड, रूस के 25 मास, मेरी लद्दाख यात्रा, यूरोप यात्रा, मेरी तिब्बत यात्रा राहुल सांकृत्यायन द्वारा लिखे गए यात्रा साहित्य हैं। लोहे की दीवार के दोनों ओर राह बीती यशपाल के तथा मेरी जर्मन यात्रा, यात्री मित्र, यूरोप की सुखद स्मृतियां, ज्ञान के उद्योग में नई दुनिया के मेरे अद्भुत संस्मरण, मेरी कैलाश यात्रा प्रमुख हैं। लोहे की दीवार के दोनों ओर किसकी रचना है? तो जवाब हो जाएगा यशपाल की, विकल्प सी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि एक बूंद सहसा उछली किस विधा की रचना है? जवाब में यात्रा साहित्य आपने अज्ञेय का बताया, तो बिल्कुल सही जवाब। एक बूंद सहसा उछली अरे आयावर रहेगा याद, बहता पानी निर्मल, अज्ञेय द्वारा लिखे गए यात्रा साहित्य हैं। वहीं हरिघास रघुवंश की, अप्रवासी की यात्राएं नगेंद्र की, चीणों पर चांदनी निर्मल वर्मा का, आखिरी चट्टान मोहन राकेश का और मेरी लद्दाख यात्रा राहुल सांकृत्यायन द्वारा लिखे गए यात्रा साहित्य हैं। अरे आयावर रहेगा याद स्वदेश यात्रा से संबंधित है, वहीं एक बूंद सहसा उछली विदेश यात्रा से संबद्ध है। हमारी यात्रा यात्रा साहित्य के रचनाकार कौन है? और जवाब में आपने लोचन प्रसाद पांडे को बताया, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, रामवृक्ष बेनीपुरी की कौन सी कृति यात्रा साहित्य है? तो जवाब हो जाएगा पैरों में पंख बांधकर। पैरों में पंख बांधकर उड़ते चलो रामवृक्ष बेनीपुरी का यात्रा वृतांत, सागर की लहरों पर भगवत शरण उपाध्याय का, अप्रवासी की यात्राएं डॉक्टर नगेंद्र का और मेरी यूरोप यात्रा राहुल सांकृत्यायन जी द्वारा लिखा गया यात्रा साहित्य है। निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सा यात्रा वृतांत है? तो यह आत्मकथा है। चीणों पर चांदनी निर्मल वर्मा द्वारा लिखा गया 1964 ईस्वी का यात्रा वृतांत है। अपनी खबर पांडे बेचन शर्मा उग्र द्वारा लिखा गया 1960 ईस्वी का है। आत्मकथा विधा की रचना है। वहीं भूले बिसरे चित उपन्यास है भगवती चरण वर्मा का 1959 ईस्वी का। पथ के साथी महादेवी वर्मा द्वारा लिखा गया संस्मरण है 1956 ईस्वी का। अगला प्रश्न क्या था? तो घुमक्कड़ जिज्ञासा किस विधा से संबंधित रचना है? और 1633 का राइट आंसर, अगर आपने यात्रा साहित्य चुना राहुल सांकृत्यायन का 1948 ईस्वी, जिसका प्रकाशन वर्ष, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि प्रकाशन वर्ष के आधार पर कृतियों का सही अनुक्रम आपको मिलाना है। फटाफट करते हैं मिलान। कलकत्ता से पेकिंग तक 1955 ईस्वी का भगवती चरण उपाध्याय का। मेरी तिब्बत यात्रा, यह रचना है 1937 ईस्वी की राहुल सांकृत्यायन की। इसके बाद चीणों पर चांदनी 1964 ईस्वी की निर्मल वर्मा की रचना। वहीं यात्रा चक्र 1955 ईस्वी का धर्मवीर भारती का है। तो विकल्प इसका राइट क्या बनेगा? चीणों पर मेरी तिब्बत यात्रा, कलकत्ता से पेकिंग, चीणों पर चांदनी और यात्रा चक्र। 1937 ईस्वी, 1955 ईस्वी, 1964 ईस्वी और 1995 ईस्वी। मेरी तिब्बत यात्रा राहुल सांकृत्यायन की रचना, कलकत्ता से पेकिंग भगवत शरण उपाध्याय की रचना, चीणों पर चांदनी निर्मल वर्मा की रचना और यात्रा चक्र धर्मवीर भारती की रचना है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि पृथ्वी प्रदक्षिणा के लेखक कौन है?
जवाब हो जाएगा शिव प्रसाद गुप्त द्वारा लिखी गई रचना है। पृथ्वी प्रदक्षिणा 1914 ईस्वी का यात्रा साहित्य शिव प्रसाद गुप्त का। मेरी जर्मन यात्रा सत्यदेव परिव्राजक का 1926 ईस्वी। मेरी ईरान यात्रा मौलवी महेश प्रसाद का 1930 ईस्वी। मेरी लद्दाख यात्रा राव सांकृत्यायन का 1939 ईस्वी का। आगे प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा का विस्तृत और ब्यौरेवार वर्णन युवराज की यात्रा शीर्षक से किसने किया है? तो जवाब हो जाएगा चंडी प्रसाद सिंह ने, विकल्प सी इसका राइट आंसर। मेरी ईरान यात्रा 1930 ईस्वी महेश प्रसाद की रचना है। मेरी कैलाश यात्रा 1915 ईस्वी सत्यदेव परिव्राजक की रचना है। आगे हमारी यात्रा वृत्तकार कौन है? लोचन प्रसाद पांडे द्वारा लिखा गया है। यशपाल जैन ने लिखा है रूस में 46 दिन लोहे की दीवार के दोनों ओर। अप्रवासी की यात्राएं किसके द्वारा लिखा गया यात्रा साहित्य है? तो जवाब हो जाएगा डॉक्टर नगेन द्वारा। 1972 ईस्वी रचना का रचनाकाल। तंत्रालोक से यंत्रालोक तक यात्रा साहित्य भी डॉक्टर नगेंद्र का है। कन्हैयालाल नंदन ने धरती लाल गुलाबी चेहरे नाम से यात्रा साहित्य लिखा। वहीं धर्मवीर भारती ने यूरोप की यात्रा चक्र और ठेले पर हिमालय लिखा है। आगे यात्री मित्र यात्रा वृत्तांत के लेखक कौन है? और जवाब में आपने सेलेक्ट कर लिया सत्यदेव परिव्राजक को, तो बिल्कुल सही जवाब। इनके अन्य यात्रा साहित्य में मेरी कैलाश यात्रा 1915 ईस्वी, मेरी जर्मन यात्रा 1926 ईस्वी और यात्री मित्र 1936 ईस्वी का प्रकाशित है। पृथ्वी प्रदक्षिणा 1919 ईस्वी का शिव प्रसाद गुप्त जी का। और विष्णु प्रभाकर जी का है हंसते निर्जर दहकती भट्टी, ज्योतिपुंज हिमालय और हम सफर मिलते रहे। साथियों यात्रा साहित्य की पाठचर्या लेगी यहीं पर विराम। अब अगली पाठचर्या स्त्री विमर्श पर होने वाली है, तो अगली पाठचर्या लेकर के फिर आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। लेकिन आज की इस पाठचर्या में लेंगे यहीं पर विराम। लेकिन हम ले आपसे विदा, उससे पूर्व वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष बेस्ट आप लोग। जय हिंद साथियों।